हेलो। आज 2 तारीख महीना 3 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल कैंडिडेट कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो लोग इच्छुक और नीडी हैं अपना मोबाइल से एजुकेशनल घुट्टी गूगल सर्च प्लेस में लिख कर क्लिक कर देख सकते हैं। जो लोग को पिछवाड़े मर्चा लगता है, हाँ, रंडी भणुआ का बहुत सा यूट्यूब में वीडियो दूसरे लोग का है, देखे आनंद लगेगा। आते हैं मूल क्वेश्चन बच्चों का है, बच्चों के आग्रह पर है। शीर्षक है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या है, ये बच्चों को थोड़ा सा बताना है और ताकि वो भी सजग हों, समझें। राइट टू रिकॉल माने किसी को आवाज़ दे करके, हाँ, बुलाना। अगर कोई भूल गया है तो उसको याद दिलाना और उसको वापस बुला करके और उसको समझाना, यही है राइट टू रिकॉल। ये प्रथा स्विट्जरलैंड में या प्राय हर देश में है, सिर्फ भारत को छोड़ करके। और भारत में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जब भारत का हर चीज़ दूसरे देश का मंगनी ले करके संविधान बन सकता है, नीति रीति बन सकता है, व्यापार कर सकता है, कर्जा ले सकता है, हाँ, अगवाड़ा पिछवाड़ा मंगनी में ले करके काम चला सकता है, तो ये कि राइट टू रिकॉल दूसरे देश से क्यों नहीं ले करके इस देश में काम चलाया जा सकता है? इसके पीछे बहुत बड़ा मनुवादी इस देश में आर्य जो है, हाँ, प्रथम लुटेरा बर्बर आया और तब से सभी लुटेरा आक्रमणकारी चला गया। लेकिन ये दुष्ट आर्य जो है, हाँ, देखा कि नरम माटी है, मूल निवासी है, बुड़बक है, सांप की तरफ फन फैला करके, हाँ, यहाँ पसर गया और डसते रहता है उसको, हाँ, ये राइट टू रिकॉल उसके लिए डंटा लग रही है कि हाँ, हाँ, कहीं हम फन फैलाते हैं और कोई डंटा से फन पर मार न दे, फन कुचल न दे लात से। इसलिए कभी जो है आज 75 साल से भारत के MP MLA, हाँ, गणुआ भणुआ लोग और नौटंकी करेगा, उसका नौटंकी और उसका, हाँ, गणुई में हूँ करिए, उन लोग का साथ दीजिए, ठीक है। अगर बुला लीजिएगा और कह दीजिएगा कि अरे गणुआ और भणुआ, हाँ, तुम्हारा यही नौटंकी के लिए हम कर देते हैं, तो गांड में पिछवाड़े में मर्चा लग जाएगा MP MLA लोग को। इसीलिए ये बिल नहीं करना चाहता और कोई भी नहीं करना चाहता। इसका एक इतिहास है, बहुत ज़रूरी है जनता के लिए, वोटर के लिए। वोटर का पास संविधान में ऐसा व्यवस्था है, कुछ हाँ जगह में 2-1 बार हुआ है, हाँ, 2-1 निकाय चुनाव में। और सबसे इसका जो पोसुआ कुत्ता इलेक्शन कमीशन है, रोता है, हाँ, बार बार हमको चुनाव कराना। अरे हरामखोर कहीं का, तुमको चुनाव कराने के लिए ना ऑफिसर नियुक्त किया गया है, हाँ? तुम अपना बाप का घर से पैसा दे करके चुनाव कराता है, जनता पैसा देती है और जनता का पैसा 1000 बार जनता चुनाव कराएगी, है? तुमको ड्यूटी नहीं करना है, अगर तेल मारना है पॉलिटिशियन का तो तुम तेले मारो और रिजाइन करो, हरामखोर कहीं का। अरे ऐसा रोना मत कभी। व्हाई द पॉलिटिशियन अवे फ्रॉम, ये पॉलिटिशियन लोग भारत का क्यों भागता है इस बिल से? क्योंकि कान पकड़ करके जनता वोट देगी, जिस हाथ से वही हाथ से MP MLA
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को कान पकड़ करके अब पिछवाड़े में डंडा मारते हुए फिर नीचे उतारेगी। इसीलिए डंडा का पिछवाड़े में मार और कान पकड़ के उतारने का बेइज्जती के वजह से कभी संसद में इस बिल पर बहस ही नहीं, चर्चा भी उठाता भी नहीं। लतखोर है तो ये सब खाता है जनता का कर का पैसा और नमक हराम जनता के लिए कोई काम नहीं करता, मन बढ़वी करता है। विद्वानों ने कहा है कि जनप्रतिनिधि को अगर अधिकार दिया है जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार, वो मनमानी करेगा, मन बढ़वी करेगा। और ये बात आज देखने मिल रही है कि प्रत्येक एमपी एमएलए सांड भैंसा बनल है, दूठो सींग लेकर के जनता का खेत खाता है, जनता का देश लूटता है, जनता का संपत्ति लूटता है, जनता को लूटता है। अगर जनता कुछ बोल दे तो दोनों सींग उसके पिछवाड़े में लेके दौड़ाता है। यही एक राइट रिकॉल बिल है जो सांड भैंसों का सींग तोड़ करके उन्हीं के पिछवाड़े में घुसाया जा सकता है। इसलिए भारत का पॉलिटिशियन या एमपी एमएलए इस चीज़ को नहीं चाहता कि हमारे पिछवाड़े में हमारी ही सींग डाल दे जनता। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट इस देश में सुशासन होगा। एमपी एमएलए अपना कर्तव्य समझेगा और ठीक से काम करेगा, जनता से राय लेगा, जनता को समझेगा। जनता को तो गधा समझता है, वोट देने वाला नौकर कि डुगडुगी बजा दो इलेक्शन का। जनता रेवड़िया के मिठाई के लालच में लाइन लगा करके इनको वोट देगी, स्वागत करेगी, यही सोचता है। और ये सब खत्म होगा इसी बिल के वजह से। कौन नहीं चाहता? कांग्रेस कभी भी बहुत दिनों तक राज किया। कांग्रेस खुद एक बेईमान धूर्तबाज पार्टी है, वो कभी नहीं चाहा। और इससे बड़ा धूर्तबाज अभी भाजपा है, बीजेपी है, जो उसका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी इस चीज़ को थोड़ा सा उठाया था, किंतु भाजपा अपने सिद्धांत और नीति से मुकर रही गई और न ही कभी जनता के प्रति जवाबदेही हुई। सबसे निकम्मी ये दो पार्टियां हैं भारत में, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी। बीजेपी तो गुंडों, लुटेरों, चोरों, चुट्टों, लुच्चों, रंडीबाजों की पार्टी है। अब कांग्रेस भी उसी का है, वैसा ही है। इसलिए इस देश में जनता को कुछ देना नहीं अधिकार चाहती और सिर्फ जनता को रेवड़िया मिठाई बांट करके वोट ले करके सत्ता की मलाई चाटना चाहती। और इस 1974 में जयप्रकाश नारायण जी इस बिल का महसूस किए थे, आंदोलन किए थे, बस आंदोलन दबा दिया यहाँ के कुछ स्वार्थी लोग, मनुवादी लोग, कुछ हरामखोर पॉलिटिशियन। इसका दूसरा सपोर्ट मिला सोमनाथ एक्स लोकसभा स्पीकर से, किंतु क्या करे बेचारे, दूसरे के ढाल पाल पर थे। एक टाइम अटल जी भी थोड़ा जनता प्रेम जागा था, तो इस बिल का चर्चा उठाए जरूर थे लोकसभा में, किंतु और कुछ आगे बढ़ा नहीं सके। और इनकी जो पार्टी है बीजेपी तो ये समझ रही है कि ये हमारा सर पर मारने वाला डंडा है, इसलिए डंडा को आरएसएस के कार्यालय में छिपा के रख दिया है, ताला में बंद करके।
कि वो डंडा अगर निकल जाएगा तो आरएसएस का माथा फूट जाएगा, आरएसएस और बीजेपी इस देश से विदा हो जाएगा। जनता के लिए ये जरूरी था, क्योंकि इससे नालायक एमपी एमएलए, कामचोर, घूसखोर, रंडीबाज एमपी एमएलए को जनता वापस बुला सकती थी, उसको सबक सिखा सकती थी। और यही एक अधिकार था जनता को, जो 75 सालों से इस देश का न तो संसद दिया, न तो इस देश का एमपी एमएलए दिया, और पता नहीं देगा कि नहीं देगा। अब जनता को ही जागना होगा और अधिकार के लिए या तो एमपी एमएलए बनने का जो प्रोसेस है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को ही खत्म करने होगा। यंत्र तंत्र मंत्र संत्र अपने हाथ में लेकर के स्वयं जनता को इस देश का शासन करने होगा। थैंक्स।